देखिए ऋषिवर, देखिए उसकी उपस्थिति का प्रमाण देखिए। उसने खिड़की की दीवार तोड़ दी है। लगता है हमारी पच्चाप सुनकर वो भाग गया और हमारी माता सुरक्षित बच गई। एकांत। माँ, तुम ठीक तो हो माँ? नहीं मां, वे बहुत दुष्ट लोग हैं, निरंतर षड्यंत्र रच रहे हैं मां। परंतु चिंता मत करो मां, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। शिव, क्या आपको वहां जाना है? किस लिए? किस लिए मां? कथा सुनने के लिए? शिव पार्वती की कथा सुनने के लिए? नहीं मां, आप वहां नहीं जाएंगी। मैं आपको वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, कदापि नहीं। पहले अपने पिता की आज्ञा ले लीजिए, फिर हम लोग निश्चिंत होकर वहां चलेंगे। नंदी जी, माता कात्यायनी के पिताजी आ रहे हैं। हम चलते हैं। अगली कथा सुनने के लिए हम दोबारा आएंगे। ऋषि कात्यायनी यहाँ क्यों आ रहे हैं? और उनके यहाँ अकेले आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? सती अनुसुईया को बुलाओ, उनसे बात करनी है। ऋषिवर, माता तो देव माता आदिति के यज्ञ में गई हैं। आप जो कहना चाहते हैं मुझसे कहिए, मैं उन्हें बता दूंगा ऋषिवर। बड़ों की बातें बड़ों के बीच होती हैं। यह शिष्टाचार सिखाया नहीं गया है तुम्हें? तो मुझे बता दीजिए ऋषिवर। तुम्हें? तुम तो उस योग्य हो ही नहीं। ढोंगी हो तुम, पाखंडी हो, स्वांग रचते हो। यदि तुम छद्म प्रवृत्ति के नहीं होते, स्वयं को महादेव का वाहन नहीं बताते, इस बालक को बाल शिव कहकर महादेव का अजन्मा निराकार अवतार नहीं बताते, लोगों को भ्रमित नहीं करते, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा। ऋषिवर! नंदी जी, ऋषिवर, क्रोध वो अग्नि है जिसमें सबसे पहले विवेक जलकर भस्म हो जाता है। मुझे ज्ञान मत दो। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ ऋषिवर, सत्य से अवगत करा रहा हूँ। और सत्य ये है कि नंदी जी सच में महादेव के वाहन हैं।
परंतु मैं महादेव नहीं। तुम चाहे जो भी हो, परंतु हो तो शैव मत को मानने वाले ही। अंततः यही कटु सत्य है। इसलिए तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं। एक प्रहर के भीतर इस देवी क्षेत्र को छोड़कर यहां से चले जाओ, अन्यथा देवी सेना बलपूर्वक तुम्हें उठाकर इस क्षेत्र से बाहर फेंक देगी। और हां, दोबारा मेरे आश्रम में अनाधिकार प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। इस बार बालक समझकर छोड़ रहा हूं, परंतु तब संभवतः अब हम क्या करेंगे प्रभु? माता के लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। मैं उन्हें चिंता में नहीं डाल सकता नंदी जी। चिंता मत कीजिए माता, हम माता अदिति के दिए हुए इस उपहार को सुरक्षित आपके घर पहुंचा देंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आया, देव माता अदिति ने मुझे इतने बहुमूल्य उपहार क्यों दे दिए? हम तो कोई सांसारिक गृहस्थ नहीं हैं। किंतु ये भी सत्य है कि जब उन्होंने दिया है तो व्यर्थ नहीं दिया होगा। अवश्य आने वाले समय में इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। भविष्य को बांचना बहुत ही कठिन है। रुको, इस निर्जन वन में कौन रो रहा है? भय उत्पन्न करो। बिना भय उत्पन्न किए वे दोनों हठधर्मी पलायन नहीं करेंगे। कुछ सैनिकों को भेजो उन्हें भयभीत करने के लिए। क्षमा करें ऋषिवर, ये इतना सहज नहीं है। उनके पास मायावी शक्तियां हैं। कुछ सैनिक पर्याप्त नहीं होंगे, हमें वृहद सैन्य दल भेजना होगा। ऋषिवर, उसकी मायावी शक्तियों का प्रभाव हम देख चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के उपरांत भी वो आश्रम में प्रवेश कर गया। देवी कात्यायनी के कक्ष की खिड़की की दीवार को उसने ध्वस्त कर दिया और हम उसे पकड़ नहीं पाए। क्या इस सब के उपरांत भी आपको नहीं लगता कि हमें उसे पकड़ने के लिए वृहद सैन्य दल की आवश्यकता पड़ेगी? आचार्य सही कह रहे हैं संदीपन। शत्रु को कभी दुर्बल मत समझो। स्वामी, विद्याधर जी, सुलोचना, आप लोग इस वन में क्या कर रहे हैं? प्रणाम आचार्य। विद्याधर जी, आप रो क्यों रहे? आप यहाँ कैसे? मैं देव माता अदिति के यहाँ यज्ञ के लिए गई थी, वहीं से लौट रही थी। विलाप सुनी तो ढूंढने पर हमें पाया। हाँ, परंतु आपके दुख का कारण क्या है, पहले वो तो बताइए। आपके आशीर्वाद से हम अपनी पुत्री सुमति का विवाह सुनिश्चित कर आए हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। परंतु आचार्य। परंतु क्या विद्याधर जी? अब क्या कहूं आचार्य,
वर पक्ष ने वर दक्षिणा में बहुत अधिक धन की मांग की है, जो हमारे सामर्थ्य से बाहर